हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पहले मानव नेत्र के चित्र को। यहाँ पर हमारा चित्र को बनाया गया है। यहाँ बताया गया स्क्लेरा, श्वेत पटल। जो आंख का सबसे सफेद वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं, या हिंदी में बात करते हैं उसको बोलते हैं श्वेत पटल। और जो बीच वाला भाग होता है, काले रंग का जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिचारिका या आइरिस बोलते हैं। ये ध्यान देना है आपको कि जो आइरिस होता है, जो बीच वाला भाग होता है, जो यहाँ पे जो ये वाला भाग होता है, किनारे किनारे वाला भाग, ये काला भी होता है, भूरा भी होता है और नीला भी होता है। यानी ये 3 कलर का होता है जो प्रकृति पे डिपेंड के अनुसार होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का ये भूरा होता है, काला होता है, नीला होता है। इसके मैक्सिमम 3 कलर्स होते हैं जो क्या होते हैं, परिचारिका होती है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा बिंदु होता है जिसे पुपिल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुतली, जिससे कि प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। अगर हमारे आंखों की बात की जाए तो आंखों में जो प्रकाश होता है इसी पिपल्स यानी पुतली के माध्यम से आंखों में प्रवेश करता है, तब जाकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो किसके माध्यम से करता है, इस पुतली के माध्यम से प्रवेश करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके माध्यम से हमारे आंखों के अंदर क्या होता है, प्रकाश पहुंचता है। आपको ध्यान देना होगा कि ये सारे के सारे जो आंखों के सारे जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनका एक पीछे एक ऊपर क्या होता है, एक आवरण होता है। हम लोग उस आवरण को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया, जो कि पूरे के पूरे आंख के ऊपर होता है। जैसे कि ये मेरा फोन है, अगर बात की जाए इस फोन के बारे में तो इसके ऊपर क्या है, शीशा लगा हुआ है। मोबाइल के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है। तो सेम क्या होता है कि वैसा ही हमारे आंख के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और उसी कॉर्निया को हम दान में देते हैं। उसी कॉर्निया को हम क्या करते हैं, दान में देते हैं। तो हमारे आंखों के बारे में 3 चीज समझा हम लोगों ने। सबसे पहले सफेद वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं या श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद ये जो बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं या परिचारिका बोलते हैं। और सबसे जो बिंदु होता है, जो एकदम छेद होता है, काले रंग का होता है, डार्क काला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं या पुपल्स बोलते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक सफेद रंग का क्या होता है, मांसपेशिया होता है। यानी कहने का मतलब होता है पारदर्शी मांसपेशी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जो इसके ऊपर लगा होता है। और क्या काम करता है, ये आंखों का एक प्रोटेक्शन करता है, यानी आंखों की रक्षा करने का कार्य करता है। और दान में हम लोग उस कॉर्निया को ही देते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो ये हमारे आंख के ऊपर का भाग है और ये हमारे आंख के अंदर का भाग होता है। अभी हम बात किए कि ये यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जो ऊपर लगा होता है गिलास, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया, ये कॉर्निया होता है, ऊपर में लगा होता है। और आंख के अंदर एक लेंस होता है। आंख के अंदर क्या होता है, एक लेंस होता है। इस लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। इसके अंदर एक लेंस लगा होता है जो कि क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और यहां से प्रतिबिंब क्या होता है, प्रकाश जो होता है यहां से प्रवेश करता है और जाकर कहां पहुंचता है, हमारे हमारे रेटिना पे पहुंचता है। यानी ये हमारा रेटिना होता है जहां पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश हमारे आंख के पुतली से प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे रेटिना पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। यानी जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जो किसी वस्तु को हम देखते हैं जिसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना में बनता है, वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो क्या काम करता है, उल्टा वस्तु को सीधा कर देता है। यानी हमको जो दिखाई देगा उल्टा, उसको ब्रेन सीधा करके दिखाता है कि हम जो चीज देख रहे हैं वो क्या है, सीधा का सीधा है। यानी ब्रेन काम करने का कार्य करता है। उसके बाद बात करते हैं तो ये जो हमारा नेत्र होता है उसके अंदर क्या हो, द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम लोग बोलते हैं कचाप द्रव, जिसकी वजह से जो हमारा आंख होता है फूला हुआ रहता है। ऊपर क्यों क्या होता है, फूला रहेगा, वरना आंख में अगर द्रव नहीं रहेगा तो पचक जाएगा। अगर कोई बैलून है उसके अंदर पानी भरेंगे तो फूल जाएगा, और जैसे पानी को बाहर निकालेंगे तो बैलून पचक जाएगा। तो यही हमारे आंखों में द्रव भरा होता है। तो यहाँ पे रेटिना और यहाँ लेंस, इसके बीच में जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं कचाप द्रव, जो कि जिसके वजह से हमारा आंख क्या होता है, फूला हुआ रहता है। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा होता है रेटिना, सॉरी ये हमारा होता है लेंस। लेंस और कॉर्निया के बीच यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा ह्यूमरस।
एक्वा ह्यूमरस जो द्रव होता है, जो क्या काम करता है, जो क्या काम करेगा, लेंस और कॉर्निया के बीच में रहता है, जो घर्षण को कम करता है और साथ ही साथ क्या करता है, जब कभी आप रोएंगे तो जो आंखों से आंसू निकलता है, तो आंसू जो निकलता है इसी की वजह से क्या होता है, आंसू आता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्वा ह्यूमरस की वजह से क्या होता है, आंखों से आंसू आता है, यानी आंसू निकालने का कार्य भी क्या करता है, यही करता है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो मांसपेशियां होती है, एक नीचे एक ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेरी मांसपेशियां। ये मांसपेशियां क्या काम करती है, ये लेंस को पकड़ कर रखती है, यानी लेंस को बांधने का काम कौन करती है, सिलेरी मांसपेशियां करती है। यानी अभी तक हम लोगों ने आंख के बारे में जहां तक जाना तहां तक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सफेद वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। बीच वाले जो भाग होता है उसको हम लोग आइरिस या परितारिका बोलते हैं। ये 3 रंग का हो सकता है, काला, भूरा और नीला। और एकदम जो बीच में काला वाला भाग होता है उसे पुपिल या पुतली बोलते हैं, जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश प्रवेश करता है पुतली से, और प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा, रेटिना पे। रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हमारे आंखों के अंदर होता है, और इस लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सिलेरी मांसपेशियां। इसी की वजह से जो हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, पकड़ा हुआ अवस्था में रहता है। चलिए, आंखों में कौन सा द्रव भरा होता है, तो कचाव द्रव भरा होता है। और लेंस और कॉर्निया के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है, तो एक्वा ह्यूमरस द्रव भरा होता है। अब हम आंख की बीमारी के बारे में जानते हैं। पहला बीमारी है निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ निकट दृष्टि दोष क्या है, समझिए। पहला है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि है लेकिन तब भी क्या है, दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। वही दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। और जरा दृष्टि दोष जो होता है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगी ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी, यानी दोनों समस्या रहेगा, निकट और दूर दोनों की समस्याएं रहेंगी। और जो हमारा चौथा बीमारी है इसे बोलते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता नामक जो बीमारी होता है, खासकर ये मानसिक बीमारी होता है। ये जो बीमारी होता है ये वैसे इंसानों को होता है जो बीमारी रूप से पागल होते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि ना तो आपको जमीन समझ में आएगा और ना ही आपको दीवार, ना तो आपको ऊर्ध्वाधर समझ में आएगा ना ही आपको क्षैतिज। तो पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष और उसके उपचार के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। अब इसके क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, तो एक चश्मे का उपयोग करेंगे। और कौन सा चश्मा होगा, तो होगा क्या चीज, अवतल लेंस। अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किसमें करेंगे, निकट दृष्टि दोष के उपचार में। निकट दृष्टि दोष के उपचार में आपको याद रखना है कि बीमारी के अक्षर क्या है, 3 अक्षर का है। तो उपचार कितना से करेंगे, 4 से। अगर बीमारी 3 से रहेगा तो उपचार कितना से होगा, 4 से। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगर बात किया जाएगा दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर है तो उपचार कितना से करेंगे, 3 अक्षर से करेंगे। तो हमने जाना कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। अब यहां बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष खासकर एक एज के बाद होता है। अगर इसका एज 55 साल 60 साल आ जाता है या 40 प्लस क्रॉस कर जाता है तो वहां पे आपको बीमारी दिखाई देगा जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है,
व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बात करते हैं चश्मे को लेकर, तो यहां पे क्या होगा, यहां दो गो लेंस लगा होता है, नीचे में लगाएगा उत्तल लेंस और ऊपर में लगाएगा अवतल लेंस। यानी बाइफोकस लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं जरा दृष्टि में, जिसमें निकट की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार अबिंदुकता, अबिंदुकता में मरीज जो होता है, जो मरीजी होता है, अब यहाँ पे बोर्ड है, ये हमारा क्या है, बोर्ड है। अब उसको लगेगा कि बोर्ड आगे की ओर है ना कि पीछे की ओर है, वो जाएगा कहेगा यहीं पे बोर्ड है, ऐसे करेगा तो गिर जाएगा। उसी प्रकार से ना उसको जमीन समझ में आएगा कि यहाँ जमीन है तो ऊपर है कि नीचे है, ना तो उसको क्षैतिज समझ में जाए ना ही ऊर्ध्वाधर समझ में आएगा, यानी उसको ये समस्या होती है देखने में। और इसके लिए खासकर जो प्रयोग होता है लेंस, उसे हम लोग बोलते हैं बेलनाकार लेंस। यानी इसके उपचार में हम लोग उपयोग करते क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस, यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष अभी तो बात की है, निकट के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अगर इसका डिजाइन की बात किया जाए तो ये ऐसा होता है, और उत्तल लेंस की बात किया जाए तो इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।